नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जिना हॉल, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जहाँ पे एक बड़ी तकरीब थी नौजवानों को एजाज़ात से नवाजने की। और उस सिलसिला में 3 दिन पहले चौहान साहब, जनाब अताउर रहमान चौहान साहब, आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए कि जनाब तशरीफ़ लाइए। तो आपने ये प्रोग्राम बनाया, स्टॉल है ये, आप तशरीफ़ लें, ये स्टॉल है जहाँ पे दस्तखती मुहिम का सिलसिला। और दस्तखती मुहिम अताउर रहमान चौहान साहब ने तहरीक नफाज उर्दू के हवाले से ये एक सिलसिला इन्होंने यहाँ पे स्टॉल की शक्ल में किया। ये आपको फॉर्म देख सकते हैं कि ये दस्तखती मुहिम ये थी। बल्कि कामरान भाई साहब, आप यहाँ तशरीफ ले आए, वीडियो बन रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो दस्तखती मुहिम ये थी कि मुल्क अजीज़ में उर्दू नाफिज होनी चाहिए। जनाब सदर मोहतरम, हमारे ATI के साबिक और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के एक्टिविस्ट और मुस्तफ़ा फाउंडेशन के एक्टिविस्ट जनाब असलम अलवरी साहब आपकी तहरीक के सरपरस्त हैं। और वैसे भी ये खूबसूरत नज़्म है और ये खूबसूरत कलाम है जिसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। आपने आज भी खिताबात, भाई साहब आपने भी आज खिताबात सुने और आप इससे पहले भी खिताबात सुनते हैं। हमारा मसला ये है जनाब अताउर रहमान साहब कि हम स्टेज पे गुफ्तगू करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि हम पहाड़ी जुबान बोलेंगे, लेकिन उसमें तड़का लग रहा होता है दीगर जुबानों का। और वैसे तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते हुए आपकी तरफ कैमरा को रुख करने के लिए गुजारिश करूं कि मोहब्बत की ज़ुबान तो जो भी हो वो मोहब्बत की ज़ुबान है और माशाअल्लाह वो उसमें दो राय नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी अहम ज़ुबान तो कुरान की ज़ुबान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस है। और वो लैंग्वेज है, ज़ुबान से मुराद वो बोलचाल है जो अरबिक है, जो अरबी है। लेकिन उर्दू चूँकि इस मुल्क और इस वतन की ज़रूरत है, आपको मराहिल भी सारे पता हैं, अदालती फैसलों का पता है, दीगर सारी चीज़ें पता हैं, तो आप इरशाद फरमाएंगे और साथ ये इरशाद फरमाएंगे कि इसकी क्या वजह है कि हम ऑफिस में, हम स्टेजेस पे, हम मुख्तलिफ मराहिल पे अगर उर्दू बोल रहे होते हैं तो वो हम साफ और शफाफ मुकम्मल उर्दू, लहजा उर्दू का ना होना ये मेरी मादरी कमज़ोरी हो सकती है, किसी दूसरे दोस्त की कोई मादरी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन हम उर्दू में बात करना या उर्दू में बात को दूसरे तक पहुँचाना उसको कम अहमियत देते हैं और उसमें दीगर जुबानों का रवाज ज़्यादा होता है। इरशाद फरमाइए, कहीं हम इंफॉर्टी कम्प्लेक्स का शिकार है, यानी एहसास कमतरी का, ये मैंने इंफॉर्टी कम्प्लेक्स जो कहा ये गलत है, क्या कहीं हम एहसास कमतरी का शिकार है या किसी एहसास बरतरी का हम नजरिया देना चाहते हैं, उसलिए हम अंग्रेजी और दूसरे अल्फाज जो हैं, और अगर उर्दू बोल रहे होते हैं तो हमारे वो दानिशमंद हजरात कि जो जिनकी गुफ्तगू हम सुनने के लिए बेताब होते हैं, उनकी उर्दू सुन के भी वाह वाही करने का वो होता है, मजाज बनता है। इरशाद ग्रामी अताउर रहमान साहिब चौहान, सदर तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान। शुक्रिया, आपने तकरीबन सारी बातें कह ही दी हैं। नहीं, अभी तो इदालती फैसले और नफाज और सारी चीजें रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, लेकिन वो एक काले सफ़ेद अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई और उनकी जगह काले अंग्रेज़ जो है, जो उस वक्त ब्यूरोक्रेट थे या काठे कह लें, हाँ, या जो फौज थी हमारी, वो भी तब जो इंग्लिश फौज थी उसी के हमारे काम करने वाले लोग थे, और जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो हमें विरसे में मिली। मतलब आप ब्रिटेन उसकी फौज की बात कर रहे हैं, आवाज़ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना आप नहीं बना रहे। तो हमें विरसे में जो कुछ मिला, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद नहीं रहने दिया, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की हुक्मरानी बनने ही नहीं दी, और वही विरसा आज तक काले अंग्रेज़ हमारे पर मुसल्लत है। और उन्होंने वही जो नौआबादियाती निज़ाम जो था उसका तसलसल है, अभी तक हमें उन्होंने आज़ाद नहीं होने दिया, और अंग्रेज़ी जबरन पढ़ाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके नतीजे में हर खास व आम की ज़ुबान पे अंग्रेज़ी के अल्फाज आ जाते हैं। मेरे बच्चे को जबरन अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि मेरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो आज बच्चे जो हैं 70% बच्चे मैट्रिक और FA में फेल हो जाते हैं सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से। हम अगर इल्म हासिल करना है अंग्रेज़ी ज़बान से, हमें कोई नफ़रत नहीं है, बतौर ज़बान उसको पढ़ा जाए, जिसका जी करता है वो PhD करे, पोस्ट डैक करे, लेकिन इल्म जो हमने हासिल करना है वो भी अपनी ज़बान में। जब हम आपके पास दावत देने हाजिर हुए तो हमने अपनी वो
پرانی بات یاد کروائی آپ کو، مقتدرہ قومی زبان میں، تو اس مقتدرہ قومی زبان کے حوالے سے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اب اس کا نام بدل دیا گیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیوں بدل دیا گیا ہے، تو اسے اگر مناسب پیرائے میں جو پبلک دیکھ سکے وہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، مقتدہ قومی زبان ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنایا گیا تھا کہ جو 73 کے دستور میں ہے وہ ملک کے نظام کو اردو میں منتقل کرے، تو ان کے دور میں تو کام ہوا، اس کے بعد اس کو بلا دیا گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام اور پھر حکومتیں نفاذ اردو چاہتی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا ہی کر لیا جی کہ چلے افروغ اردو کر لیتے ہیں، غزلیں چھاپ لیتے ہیں، اور مطلب افسانے چھاپ لیتے ہیں۔ غزلیں چھاپنا اور افسانے چھاپنا زبان کی خدمت نہیں ہے یا کیا مراد اصل میں ہے؟ اس کے لیے تو اکیڈمی ادبیات بھی بنی ہوئی ہے، نیشنل بک کونسل بھی بنی ہوئی ہے، ادبی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کا کام صرف یہ تھا کہ دفتری نظام کے کیا آپ کو تحریک نفاذ اردو کو بر وقت عدالت میں جانا چاہیے تھا کہ یہ مقتدرہ نیشنل لینگویجز اتھارٹیز کا انگریزی میں نام؟ عدالتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کچھ نہیں کہنا چاہتے، تو اب نفاذ کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ جب تک پاکستانی عوام کھڑے نہیں ہوں گے نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ضرور نافذ ہو کی آپ کی جوہد کو، نفاذ کی تحریک کو سلام، ہمارا جناب دستخطی مہم کو سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔